नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का चतुर्विंशोध्याय लेकर आई हूँ, अर्थात 24वां अध्याय लेकर आई हूँ। उस अध्याय का नाम क्या है? श्री कपिल देव जी का जन्म। और आपको पता होगा, अगर आप संस्कृत के क्षेत्र में होंगे तो, कि कपिल मुनि कौन थे। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि माने जाते हैं। उनका जन्म जो है वो इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से जन्म होती है उनकी, और वो किनके पुत्र होते हैं, वो कौन हैं आखिर में। ठीक है, ये सारी जो है वो कथाओं को हम लोग इस अध्याय के माध्यम से जानने का प्रयत्न करेंगे। तो नमो नमः। आइए हम लोग अब जो है वो प्रारंभ करते हैं इस कथा को। मैत्रेय जी और विदुर जी के मध्य जो है वो वार्तालाप हो रहा है, और उसी वार्तालाप में ये सारी कथाओं को जो है वो हम लोग जान पा रहे हैं। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कहीं। क्या वैराग्य युक्त बातें कही? यही कही कि अब आपका समय तो हो गया है, आप जो है वो पुत्रियों को जन्म दे दिए हैं। इसके बाद आपने कहा था विवाह के समय ही, विवाह से पूर्व ही आपने जो है वो कहा था कि जन्म देने के पश्चात मैं जो है संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लूँगा। इस प्रकार की बातें जो थी, जो याद दिला रही है देवहूति। तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया, और उन्होंने उससे कहा। किससे? देवहूति से। कर्दम जी बोलते हैं, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे, और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि जब प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया, और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। मेरे प्यारे मित्रों, मैं उन महिलाओं को जो है वो संदेश देना चाहती हूँ, जब भी आप गर्भावस्था में रहें तो आप एक दो काम अवश्य करें। आपके विचार उस टाइम बहुत उत्तम होने चाहिए। भोजन इत्यादि पे आप विशेष ध्यान दें, और ग्रंथों का अध्ययन करें, और भगवान का पूजन आराधना अवश्य करते रहें। इससे क्या होगा कि आपके जो होने वाले जो संतति है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और वो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। बुद्धिवान, बुद्धियुक्त, शीलवान, गुणवान वो होगा, जो भी होगा, बच्चा हो या बच्ची हो, जो कोई भी हो। तो इसी प्रकार से जो है वो यहाँ पे कर्दम प्रजापति देवहूति को कहते हैं कि अब सिर्फ तुम जो है वो भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करते रहो। इस प्रकार से वो आराधना करने लगती है। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर्य का आश्रय ले उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए, जैसे काष्ठ में अग्नि प्रकट हो जाता है। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, है ना। गंधर्व गण गान करने लगे। गंधर्वों का मुख्य कार्य होता था गाना बजाना, और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। कब? जब देवहूति के गर्भ में भगवान जी जब प्रवेश किए, है ना। सब दिशाओं में आनंद छा गया। जलाशयों का जल निर्मल हो गया, और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। कौन आए? श्री ब्रह्मा जी मरीचि आदि मुनियों के साथ जो है वो वहाँ पे उनका जो आश्रम है, उन आश्रम में जो है वो मरीचि आदि सहित भगवान ब्रह्मा जी वहाँ पे पधारे। शत्रु दमन विदुर जी,
स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात पर ब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमयी अंश से अवतीर्ण हुए हैं। ये बात ब्रह्मा जी को जो है वो पता चल गया था। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए करदम जी से इस प्रकार कहा। क्या कहा ब्रह्मा जी ने कि प्रिय करदम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो, सम्मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से पालन किया व निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। जिस प्रकार से मैंने तुम्हें कहा था, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें आदेश दिया था कार्य को करने के लिए, उसी प्रकार से तुमने जो है वो आज्ञा का पालन किया और इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हो गई है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा, ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेशों को स्वीकार करे। एक पुत्र का धर्म यही होता है कि पिताजी जो कुछ कह रहे हैं उसको ऐसा कहकर कि जो आज्ञा पिताजी, है ना, ऐसा कहकर पुत्रों को जो है वो उनके बताए हुए कार्यों का पालन करना चाहिए, है ना। वही श्रेष्ठ पुत्र कहलाता है। बेटा, तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेगी। जो वो 9 कन्याएं जो उत्पन्न हुई है देवहूति के गर्भ से, उसके बारे में भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम्हारी ये कन्याएं जो है वो संपूर्ण सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेगी। अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित कर दो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा जो है वो कह रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी। राजकुमारी, सुनहरे बाल कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले साक्षात कौन उत्पन्न हुए? साक्षात श्री हरि ही हैं। ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। ऐसा जो है वो देवहूति से कह रहे हैं। ये अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है वो बता रहे हैं, कह रहे हैं। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादि को साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह किया। कौन? करदम प्रजापति ने। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को दिया। अनुसुया नाम की कन्या का विवाह अत्रि मुनि से किया। श्रद्धा अंगिरा को दिया और हविर्भू पुलत्स्य को समर्पित किया। पुलहा को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित किया। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी। इस प्रकार से वो जो ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के साथ आए थे, है ना, उन सभी 9 ऋषियों के साथ 9 मुनियों के साथ अपने अपने पुत्रियों को जो है वो समर्पित कर दिया, अर्थात विवाह इत्यादि कर दिया, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। करदम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि करदम जी की आज्ञा
ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। करदम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवाधिदेव श्री हरि ने ही अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। क्या कहने लगे? अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमयी संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्री हरि हम विषया लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिए हैं। भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है, तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, वश, ज्ञान, यश, वीर्य और श्री इन छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण है। ये 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? तो वैराग, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री, है ना। ऐश्वर्य, वैराग्य 2 हो गए, यश, ज्ञान 4 हो गए, वीर्य और श्री 6 हो गए। ये 6 ऐश्वर्य से आप पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसा जो है वो करदम प्रजापति भगवान से कह रहे हैं। भगवान, आप पर ब्रह्म हैं, सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं, तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सबसे परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ, ऐसा जो वो करदम प्रजापति कह रहे। प्रभो, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसलिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ, ऐसा जो वो कह रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए हुआ है ना। क्यों हुआ है? कि जो लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले जो मुनिजन हैं, उनके लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि जो 25 तत्व सांख्य दर्शन में बताया गया है, उनको जानने के पश्चात मोक्ष प्राप्ति हो जाए, उसके लिए मैं जन्म लिया हूँ। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इसे फिर से प्रवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है, ऐसा तुम जानो। मुने, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीत कर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरणों में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छुटकर निर्भय पद कहने का तात्पर्य है कि मोक्ष पद को जो है वो प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएगी।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए, वन को प्रस्थान हो गए। वहाँ अहिंसामय संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे। जो कार्य कारण से अतीत है, सत्व आदि गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है, उस पर ब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा दिया। वे अहंकार, ममता और सुख दुख आदि द्वंद्वों से छुटकर समदर्शी हो सब में अपने आत्माओं को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर कर्दम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ने लगे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने पर वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित, सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ तक मुझे लगता है कि कर्दम प्रजापति का जो कथा था वो यहाँ तक चला। वो किस उद्देश्य से तप किए, फिर उसके बाद उनकी विवाह हुई, फिर विवाह के बाद वो काफ़ी समय तक, काफ़ी वर्षों तक उन्होंने जो है वो विहार किया अपनी पत्नी देवहूति के साथ। उसके बाद विहार करने के पश्चात वो जो है वो संन्यास को ग्रहण किए। भगवान श्री हरि का दर्शन प्राप्त होने के बाद वो संन्यास को ग्रहण किए और बिल्कुल जो है वो उसी में लीन रहे और मोक्ष को प्राप्त हो गए। वो यहाँ तक जो है वो उनकी जो कथा है वो चली। और उसके अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे 25वां अध्याय में कि देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन है। तो वही जो भक्ति योग की महिमा का यहाँ पे वर्णन किया गया है वही सांख्य दर्शन में भी आता है। आप अगर संस्कृत पढ़ रहे होंगे तो आपके शास्त्री या आचार्य वाले पाठ्यक्रम में ज़रूर सांख्य दर्शन लगा हुआ होगा। आप उसे ज़रूर पढ़ें और ज़रूर अपने गुरुजनों से जो है वो जो भी आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं उसे आप ज़रूर पूछें, क्योंकि यहाँ पे देवहूति भी जो है वो भगवान कपिल मुनि से जो है वो प्रश्न किए जा रही है सांख्य दर्शन से संबंधित। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप जो है वो बने रहें और श्रवण करते रहें अध्याय को। बिल्कुल आप चिंतन करते रहें और लोगों तक पहुँचाएँ, यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।